हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आर्यन शर्मा। आज मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल पोटेंशियल क्लासेस में। आज हम फिर से क्लास 12 की प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की वीडियो लेकर आ गए हैं, जहां पर हमने हेलो एल्केन्स की प्रेपरेशन को कंप्लीट कर लिया था और प्रेपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स को स्टार्ट कर लिया था। अब हम उसी को आगे लेते हुए ये वीडियो आगे बढ़ाने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के सेकेंड मेथड से। कल हमने फर्स्ट मेथड पढ़ लिया था, जिसमें हमने हेलो एरीन्स को फर्स्ट मेथड से प्रिपेयर करके देख लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सेकंड मेथड। तो हेलो एरीन्स का जो सेकंड मेथड है वो हमारा ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हम साइड चेन हेलोजिनेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? साइड चेन हेलोजिनेशन। क्या कर सकते हैं? साइड चेन हेलोजिनेशन कर सकते हैं। अब साइड चेन हेलोजिनेशन होता क्या है? साइड चेन हेलोजिनेशन क्या होता है? अगर बेंजीन के ऊपर आपका कोई भी एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि इसके ऊपर लगा हुआ है CH3, तो इसको हम मिथाइल बेंजीन या टोलुइन बोलते हैं। ये आप सभी को पता है, इसको हम मिथाइल बेंजीन या फिर टोलुइन बोलते हैं। इसमें मैंने ऐड की क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एनहाइड्रस AlCl3। क्या होगा? यहाँ से H और यहाँ से Cl, क्या होगा? HCl आउट हो जाएगा, यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक H आउट हो जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर क्या जाके लग जाएगा? वहाँ पर जहाँ 3 हाइड्रोजन थे वहाँ पर 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे और एक Cl जाकर लग जाएगा, एक HCl क्या हो गया? बाहर हो गया। और इसका क्या नाम हो गया? इसका क्या नाम हो गया? इसका नाम हो गया 1-क्लोरो 1-फिनाइल मीथेन। 1-क्लोरो 1-फिनाइल मीथेन, या इसको हम बेंजाइल क्लोराइड भी बोल देते हैं। इसको हम बेंजाइल क्लोराइड या 1-क्लोरो 1-फिनाइल मीथेन भी बोल देंगे। ऐसे हम इसको नाम लिखते हैं। सिमिलरली आप ब्रोमीन को भी ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली आप बेंजीन में ब्रोमीन भी ऐड कर सकते हैं। आप लेंगे ऐसे ही टोलुइन CH3, इसमें मैंने ब्रोमीन ऐड कर दी। अगर मैं ब्रोमीन ऐड कर दूंगा तो क्या होगा? बेंजीन के ऊपर एक जाकर H सीधा ब्रोमीन लगेगा और HBr क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया? सॉरी, माफ़ कीजिएगा, CH2Br लगेगा। क्या लगेगा? CH2Br, यानी कि बेंजाइल ब्रोमाइड। क्या हो गया? बेंजाइल ब्रोमाइड हो गया। ये आपको याद रखना, जैसे कि 1-ब्रोमो 1-फिनाइल मीथेन इसका नाम हो गया। अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये प्रेपरेशन बहुत ईजी है। अब आगे की प्रेपरेशन देखिए। हो सकता है कि आपने क्लोरीन एक्सेस में डाल दी हो। अगर आपने इसी रिएक्शन में क्लोरीन को एक्सेस में डाल दिया तो ये जितने हाइड्रोजन है सारे रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि आप इसी में एक और क्लोरीन ऐड कर दीजिए, जो ये आपका ये रिएक्टेंट है, जो आपका ये जो आपका प्रोडक्ट बना है, जो ये आपका प्रोडक्ट बना है, ठीक है ना, जो आपका प्रोडक्ट बना है, इसमें मैं एक और क्लोरीन को ऐड कर दूँ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या होगा? फिर एक H यहाँ से और एक Cl यहाँ से, क्या हो जाएगा? बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन रह जाएगा और यहाँ पर 2 क्लोरीन क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी और HCl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे बेंजल डाइक्लोराइड। क्या बोल देंगे? बेंजल डाइक्लोराइड, या फिर इसको बोलेंगे 1,1 डाइक्लोरो 1-फिनाइल मीथेन। क्या बोलेंगे? 1,1 डाइक्लोरो 1-फिनाइल मीथेन बोलेंगे। अब इसमें अगर मैं एक और क्लोरीन ऐड कर दूं, इसी में मैं एक और क्लोरीन ऐड कर दूं, तो ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? CCl3। क्या लग जाएगा? CCl3। एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और इसी का नाम हम रखेंगे, इसका हम नाम क्या रखेंगे? बेंजोट्राइक्लोराइड, या फिर 1,1,1 ट्राइक्लोरो 1-फिनाइल मीथेन इसका नाम हो जाएगा। ये हमारी हो गई डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हमने हेलो एरीन प्रिपेयर कर दी। बहुत ही ईजी रिएक्शन है। अब हम चलते हैं आगे। अब एक रिएक्शन आपको याद रखनी है, वो है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। आपको क्या रखनी है याद? फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। अब देखिए बच्चों, आपको पहले से याद होना चाहिए कि डायजोनियम सॉल्ट होता क्या है। किसी को याद है? जी, आपने +1 यानी 11th में आपने वो रिएक्शन पढ़े होगी जिसमें आपने डायजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर किया होगा। आपको याद नहीं होगा, चलिए मैं याद करा देता हूँ। डायजोनियम सॉल्ट का मतलब होता है जब बेंजीन के ऊपर N2Cl लगा हो। जी हाँ, तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट।
ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। अब इससे हम हेलो अल्कीन्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो उसका जो फर्स्ट मेथड है, इसमें हम इसमें ऐड करते हैं CuCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और इसको हम हीट कर देंगे। क्या होगा? जी हाँ, इसमें से नाइट्रोजन आउट हो जाएगी डायरेक्टली गैस बनकर, ये जो N2 है ये उड़ जाएगा बाहर, क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, और ये क्लोरीन इसकी जगह ले लेगी। तो बेंजीन के ऊपर क्या आके लग जाएगा? Cl, और ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। बहुत इजी रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सैंड मेयर रिएक्शन। ये एक और नेमिंग रिएक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, ये आपको याद रखनी है। ये एक और नेमिंग रिएक्शन है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आपकी सैंड मेयर्स रिएक्शन। अब इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे क्या है? सिमिलरली जैसे मैंने क्लोरीन को ऐड किया, वैसे मैं ब्रोमीन भी ऐड कर सकता हूँ। मैं क्या ऐड कर सकता हूँ? अब आप देखिएगा, अगर मेरे पास N2Cl है, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है मेरे पास, और मैंने इसमें ऐड कर दिया Cu2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? बेंजीन के ऊपर जाकर लग जाएगी ब्रोमीन, और नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी? बाहर। ये बन गई हमारी ब्रोमोबेंजीन। क्या बन गई? ब्रोमोबेंजीन। ये भी सैंडमेयर रिएक्शन है। ये भी क्या है? सैंडमेयर रिएक्शन है। अब हमने सैंडमेयर रिएक्शन की दोनों कैटेगरी पढ़ ली। अब हम आगे पढ़ते हैं। अगर हम N2Cl में क्या ऐड कर दें? HI ऐड कर दें और इसको वार्म कर दें, तो क्या होगा? हमारे पास बन जाएगी, क्या बन जाएगी? हमारे पास आयोडोबेंजीन प्रिपेयर हो जाएगी। क्या बेंजीन हो जाएगी? आयोडोबेंजीन प्रिपेयर हो जाएगी। अगर हम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट में HI को वार्म कर दें तो हमारी क्या बन जाएगी? आयोडीन, और नाइट्रोजन गैस वैसे ही क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी, और एक HCl भी बाहर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? सॉरी, मैंने HI ऐड कर दिया। मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जब बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट में हम KI एक्वस ऐड करते हैं तो KCl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। KCl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, और नाइट्रोजन भी क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। यहाँ से K और यहाँ से Cl, KCl क्या हो गया? बाहर हो गया। ध्यान से देखिए आप, यहाँ से K और यहाँ से Cl, KCl क्या हो गया? बाहर। नाइट्रोजन गैस भी आउट हो गई, और जो आयोडीन था वो बेंजीन के ऊपर जाकर लग गया, और हमारा क्या बन गया? आयोडोबेंजीन। क्या बन गया? आयोडोबेंजीन। ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सपेक्टेड है ना, बेस्ट मेथड इसको माना जाता है। बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर आयोडोबेंजीन। ये हमारा क्या है? एक बढ़िया मेथड है आयोडोबेंजीन प्रिपेयर करने का। ये आपको याद रखना है, आयोडोबेंजीन प्रिपेयर करने का ये एक मेथड है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। एक और रिएक्शन है जिसका नाम है बाल्ज़-शीमन रिएक्शन। क्या नाम है इसका? बाल्ज़-शीमन रिएक्शन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। इसमें हम क्या करते हैं? हमारे पास डायज़ोनियम सॉल्ट है N2Cl, ये क्या है? बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। क्या है ये? बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है ये, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। अब इसमें मैं क्या ऐड करने वाला हूँ? इसमें मैं ऐड करूँगा HbF4। मैंने क्या ऐड किया इसमें? HbF4। अब रिएक्शन कैसे होगी? क्या होगा? यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, और ऊपर जाकर क्या लग जाएगा? N2 के साथ लग जाएगा BF4 नेगेटिव। क्या लग जाएगा? BF4 नेगेटिव। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और साथ में क्या बाहर हो गया? HCl बाहर हो गया। आपने रिएक्शन देखी? यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl क्या हो गया? बाहर हो गया। HCl बाहर हो गया। अब क्या होगा? ये अनस्टेबल है, ये हल्का सा हीट होगा, साथ ही साथ क्या हो जाएगा? हाल के हाल क्या हो जाएगा? ये जो BF4 है इसमें से BF3 उड़ जाएगा। क्या उड़ जाएगा? BF3 उड़ जाएगा। अब BF4 में से BF3 उड़ गया तो बचा क्या? एक F, और साथ ही में क्या बाहर हो जाएगी? नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। तो बेंजीन के ऊपर क्या लगा रह जाएगा? एक फ्लोरीन लगा रह जाएगा, और ये हमारी बन गई फ्लोरोबेंजीन। क्या बन गई? फ्लोरोबेंजीन बन गई। बहुत ईजी रिएक्शन। देखिए ना, BF4 था, इसमें से BF3 चला गया। अगर BF3 चला गया तो पीछे एक F बचा,
वो फ्लोरीन जाकर डायरेक्टली यहाँ पर अटैच होगा, नाइट्रोजन गैस क्या हो गई, एज इट इज बाहर हो गई, और हमारे पास क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं बाल-शीमन रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। आपको ये याद रखनी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। अब हम अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगली भी हमारी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए हेलोरीन्स की तो सारी ही इंपॉर्टेंट है, आपको हेलोरीन्स बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो अगली रिएक्शन जो हमारी है वो है हमारी गेटरमैन रिएक्शन। क्या है वो, गेटरमैन रिएक्शन। क्या है हमारी, गेटरमैन रिएक्शन है। गेटरमैन रिएक्शन में क्या करना है आपको, आपके पास है डाइजोनियम सॉल्ट, ये एग्जैक्टली सैंडमेयर की तरीके है। आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है, वहाँ पर सैंडमेयर में आपने कॉपर क्लोराइड ऐड की थी, सॉरी क्यूप्रस क्लोराइड CO2Cl2 ऐड की थी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिर्फ कॉपर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। आपने कॉपर पाउडर ऐड किया, सिंपली आपने कॉपर पाउडर ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या होगा, यहाँ से सीधा नाइट्रोजन बाहर होगी और बेंजीन के ऊपर क्या जाकर लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर जाकर लग जाएगा Cl, और आपकी नाइट्रोजन क्या हो गई, बाहर हो गई। तो इसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ये हमारी बन गई क्लोरोबेंजीन। बहुत आपको ध्यान रखना है, ये क्या होगी, आपकी मेथड हो गया, ये आपकी गेटरमैन रिएक्शन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ऐसे ही आप ब्रोमीन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में HBr डालेंगे तो आपकी ब्रोमीन लग जाएगी, सेम रिएक्शन हो, आपको याद रखना है। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गेटरमैन से अगली, वो भी आपकी कौन सी है, हुंसडीकर रिएक्शन। ये मैं आपको बता चुका हूँ, हुंसडीकर रिएक्शन। हुंसडीकर रिएक्शन कैसे होती है आपको पता है, इसमें हमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ चाहिए होता है एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड चाहिए होता है। अब यहाँ पर क्योंकि हम बेंजीन से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमने क्या लिया था, सिल्वर एसीटेट लिया था, यहाँ पर हम सिल्वर बेंजोएट को यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, COOAG। अब ये आपका है सिल्वर बेंजोएट। क्या है ये आपका, सिल्वर बेंजोएट। क्या है आपका, सिल्वर बेंजोएट। और इसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं, ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं। होगा क्या, होगा क्या, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जैसे पहले हुआ था। यहाँ से Ag और यहाँ से Br, AgBr क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और CO2 भी यहाँ से बाहर हो जाएगी, CO2 भी यहाँ से बाहर हो जाएगी। तो बचता क्या है, सिर्फ Br। Br जो अटैक करेगा बेंजीन पे अटैक करेगा, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा आकर, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, जी हाँ ब्रोमीन। यहाँ पर क्या लग जाएगी, एक ब्रोमीन, और ये हमारी बन गई ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो बेंजीन ये हमारी हो गई, क्या हो गई, हुंसडीकर रिएक्शन हो गई। अब हमारी लास्ट प्रिपरेशन मेथड बचा है हेलोरीन्स का, वो भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। हमारा लास्ट मेथड है कमर्शियल प्रेपरेशन। कमर्शियली हम कैसे हेलोबेंजीन बनाते हैं, हेलोरीन्स बनाते हैं। जो कमर्शियल मेथड है इसको हम राशिक्स प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राशिक्स प्रोसेस। राशिक्स प्रोसेस क्या होती है, राशिक्स प्रोसेस क्या होती है, बहुत इजी मैं आपको समझाता हूँ। राशिक प्रोसेस में आपको क्या करना होता है, आपके पास बेंजीन होगी, आपको 2 बेंजीन चाहिए, इसमें आपको HCl ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा यहाँ पर, देखिए आपके पास 2 बेंजीन है ना, एक ये रही, मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ मैकेनिज्म, और एक ये रही। 2 बेंजीन है ना आपके पास, दोनों बेंजीन के यहाँ से एक एक हाइड्रोजन बाहर होंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा रिएक्शन हो कैसे रही है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक हाइड्रोजन आप ध्यान रखिए, एक यहाँ से जहाँ मैंने डॉट लगाया ग्रीन कलर का, और एक यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन यहाँ से। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से इस रिएक्शन को आपको देखना है। आपको HCl भी 2 चाहिए, ठीक है, और ऑक्सीजन भी आपको, ऑक्सीजन तो 2 ही रहेंगे। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, अब ध्यान से देख पा रहे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 2 ऑक्सीजन यहाँ से। तो एक ऑक्सीजन जो यहाँ से, देखो इसको O2 को मैं O और O लिख सकता हूँ, O और O लिख सकता हूँ। बहुत ध्यान से समझिए क्या होगा, ये जो 2 हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। ये जो 2 हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना देंगे। और जो ये 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से मिल रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये दोनों हाइड्रोजन इस वाली ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक और वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। देखिए ये दोनों हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन मिलकर एक और H2O मॉलिक्यूल बना देंगे। तो हमारे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो गए ना। तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ,
इन दोनों को हटाकर मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि मेरे पास क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन गए। अब बचता क्या है, सिर्फ क्या बचा, क्लोरीन। क्लोरीन जाकर कहाँ लगेगा, जहाँ से हमने हाइड्रोजनों को हटाया था, जहाँ से हमने हाइड्रोजन हटाई थी वहीं पर जाकर क्लोरीन लग जाएगी। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स किसके प्रिपेयर हो जाएंगे, क्लोरोबेंजीन के, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन। ये हमारा जो है कमर्शियल मेथड है, ये हमारा राशिक्स प्रोसेस है। सिंपली आपको याद रखना है, इसमें भी कैटलिस्ट आपको याद रखना है कि CuCl2 ही होता है। इसमें कैटलिस्ट क्या होता है, CuCl2 ही इसमें कैटलिस्ट होता है और इसको हम हीट कर देते हैं, ये हमारी क्या हो गई, राशिक्स प्रोसेस हो गई। इसी के साथ हमारी प्रेपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स क्या होती है, कंप्लीट होती है। हमने प्रेपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स कर ली और प्रेपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स कर ली। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। पहले हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। अभी हम शुरू करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो मैं शुरू करने वाला हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोअल्केन्स, बाद में हम हेलोअरीन्स की भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोअल्केन्स। जी हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोअल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोअल्केन्स। इसमें हम 4 टाइप्स की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप की, हम इसमें 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, और एक इसमें हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। किसमें पढ़ेंगे हम, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें पढ़ेंगे हम एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये हमें 4 टाइप्स की रिएक्शन इसमें कंप्लीट करनी है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम शुरू क्या करने वाले हैं, हम इसमें शुरू करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम नंबर 1 शुरू करने वाले हैं, बाय OH ग्रुप। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी हेलोअल्केन है CH3Cl, मैंने इसमें KOH ऐड किया, बट याद रहे वो KOH एक्वस होना चाहिए, अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए। अगर अल्कोहलिक KOH डाल देंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। याद रखिएगा, यहाँ पर एक्वस लिखना ज़रूरी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक्वस लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या होगा, KCl क्या हो जाएगा, आयोड, और बन जाएगा CH3OH प्लस KCl। ये आपको रिएक्शन याद रखनी है, बहुत ईजी रिएक्शन है। यहाँ पर यहाँ से Cl और यहाँ से K आउट हो गया, CH3OH आपस में जुड़ गए, तो क्या बन गया हमारे पास, प्रोडक्ट क्या बना, मिथेनॉल। क्या बन गया, मिथेनॉल। और यहाँ पर हमारे पास था क्लोरोमीथेन। क्या था, क्लोरोमीथेन था। हमारा सेकंड जो मेथड है, बाय एल्कोक्सी ग्रुप। अब एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है, एल्कोक्सी ग्रुप होता है NaOR। जब सोडियम ऑक्साइड के साथ कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ था तो हम उसे एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH3Cl, और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ NaOCH2CH3। तो क्या होगा, रिएक्शन कैसे होगी, मैंने इसको हीट किया या बॉयल किया, होगा क्या, NaCl यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, यहाँ से Cl और यहाँ से NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3OCH2CH3। अब ये क्या बन गया मेरे पास, आपको पता होगा, जहाँ पर ROR आ जाए इस ग्रुप को हम ईथर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईथर्स बोलते हैं। बहुत ईजी, ROR ग्रुप क्या होता है, ईथर्स। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। ये ध्यान से देखिए ना, यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ई और एम में ई पहले आता है, तो अल्फ़ाबेटिकली हम लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर, और NaCl क्या हो गया,
बाहर हो गया। ये हमारी दूसरी रिएक्शन हो गई। सिमिलरली इसी में हम क्या कर सकते हैं, हम एक और रिएक्शन कर सकते हैं जिससे हम ईथर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। हम क्या ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे 2 मॉलिक्यूल, ध्यान रखिएगा, इसमें हम ऐड करेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2 Br, और इसी में अगर हम ऐड कर दें Ag2O तो क्या होगा, 2 AgBr क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर टू ब्रोमीन्स है ना, यहाँ पर 2 ब्रोमीन्स है, होगा क्या, देखिए आपके पास क्या है, CH3 CH2 Br के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल है ना आपके पास, CH3 CH2, ये आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2 Br है। ये दोनों ब्रोमीन, ये आपकी दोनों ब्रोमीन, ये आपके दोनों सिल्वर के साथ क्या हो जाएंगे, बाहर। 2 AgBr क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और जो ये CH3 CH2 हैं, इनके सेंटर में आके क्या लग जाएगी, ये ऑक्सीजन लग जाएगी। तो बन जाएगा क्या, CH3 CH2O CH2 CH3, ये हमारा क्या बन गया, डाई इथाइल ईथर। क्या बन गया, डाई इथाइल ईथर बन गया। ये हमारा डाई इथाइल ईथर बन गया। बहुत इजी है, आपको सिंपली हीट करना है और ये दोनों रिएक्शन हमारी एल्कोक्सी ग्रुप के साथ कंप्लीट हो गई। सिल्वर ऑक्साइड थी, यहाँ पर सोडियम की एल्कोक्साइड थी, सोडियम इथोक्साइड। इसका नाम क्या है, ये हमने जो डाला था इसका क्या नाम है, इसका नाम है सोडियम इथोक्साइड। और यहाँ पर ये थी हमारी सिल्वर ऑक्साइड। समझ गए आप। हम आगे चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ। अगली जो सब्स्टिट्यूशन है वो है बाय साइनाइड ग्रुप। कैसी है हमारी जो सब्स्टिट्यूशन है, वो है बाय सायानो ग्रुप। अब आपको पता होगा कि साइनो ग्रुप क्या होता है, ये हमारा CN ग्रुप होता है। अब CN ग्रुप में आपको 2 रिएक्शन याद रखनी है। CN ग्रुप में अगर मेरे पास है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। अगर मैं CH3Cl में KCN को ऐड करता हूँ और इसको मैं हीट कर दूँ, तो यहाँ से KCl बाहर हो जाएगा और बन जाएगा CH3CN। ये हमारा KCl क्या हो गया, आउट। और इसका नाम क्या बन गया, ये हमारा बन गया सायानो मीथेन। क्या बन गया, सायानो मीथेन। या फिर हम इसे मीथेन नाइट्राइल भी बोल सकते हैं, मीथेन नाइट्राइल। आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे आप साइनोमीथेन लिखें या आप मीथेन नाइट्राइल लिखें, यानी कि साइनाइड की प्रोडक्शन हो गई यहाँ से, ठीक है। बट सिमिलरली अगर आप इसमें CH3Cl में ही AgCN को ऐड कर देंगे, आप AgCN को ऐड कर देंगे, तो भाई यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी। यहाँ पर बनेगा आइसोसाइनाइड। यहाँ पर CH3 के साथ NC लगेगा। जी बिल्कुल फ़र्क है। आप कहेंगे तो सेम है, जी नहीं, C नहीं, ये सेम नहीं है। एक जगह आपके साथ CN लगा हुआ है, अगर एक NC लगा हुआ है, यहाँ पर बॉन्डिंग अलग अलग है। यहाँ पर कार्बन सीधा कार्बन से जुड़ा हुआ है, बॉन्डिंग किसके साथ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है। और यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, कार्बन की नाइट्रोजन से बॉन्डिंग है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग का फर्क है, तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये क्या बन गया, मिथाइल आइसोसाइनाइड। जी हाँ, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनते हैं और यहाँ पर साइनाइड बनते हैं। फ़र्क है दोनों रिएक्शन का। अब ये क्यों है, ये रीज़न क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए भाई। AgCN में ऐसा क्या होगा, जो ऐसा होगा ना, तो आपको याद रखना है कि जो ये CN है, ये जो CN नेगेटिव है, ये एक तरह का एम्बीडियंट न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये एम्बीडियंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडियंट न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो क्या कर सकता है, टू डिफरेंट साइड से अटैक कर सकता है। ये 2 डिफरेंट साइड से अटैक कर सकता है, ठीक है। जो साइनाइड है वो 2 तरह से अटैक कर सकता है, वो कार्बन से भी अटैक कर सकता है, वो नाइट्रोजन वाली साइड से भी अटैक कर सकता है। अब KCN के मामले में आयनिक बॉन्ड बनता है, KCN में आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर जो है कार्बन अटैक कर जाता है, यहाँ पर कार्बन अटैक कर सकता है। और यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होने की वजह से बॉन्ड वीक होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन अटैक कर जाता है क्योंकि लोन पेयर की वजह से। तो आपको याद रखना है कि ये जो CN नेगेटिव है, ये एम्बीडियंट न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, कार्बन भी और नाइट्रोजन, डिपेंडिंग अपॉन दी बॉन्डिंग। यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग है जिसकी वजह से कार्बन जुड़ा, और यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग है जिसकी वजह से नाइट्रोजन ने अटैक कर दिया। ये हमारी सिंपल सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये है बाय अमीनो ग्रुप से कैसे सब्स्टिट्यूशन होगी। जैसे मेरे पास है CH3Cl, मैंने इसमें ऐड किया अमोनिया और इसको मैंने हीट करा। अब होगा क्या, जी हाँ, अब क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। यहाँ से H और यहाँ से Cl,
HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 के साथ आकर NH2 क्या लग जाएगा, बिल्कुल यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया तो बचा क्या, 2 हाइड्रोजन, NH2 जाकर सीधा CH3 से अटैक हो गया। इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ मिथेनअमीन। क्या हुआ, मिथेनअमीन, मिथेनअमीन, या फिर इसे मिथाइलअमीन भी बोल सकते हैं, मिथाइलअमीन भी बोल सकते हैं, अमीनोमिथेन भी बोल सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। ये हमारे पास अमीन्स की प्रोडक्शन हो गई। अब सिमिलरली अगर मैं इसमें, इस मिथाइलअमीन में, आपको मैं करके दिखाता हूँ, अगर मेरे पास यही एक कंपाउंड हो, मेरे पास यही एक कंपाउंड हो, है ना, तो मेरे पास यही एक कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है मेरे पास। अब मेरे पास सेम यही कंपाउंड है जो मैंने यहाँ से उठाया, सेम यही कंपाउंड है, इसमें मैं एक और अमोनिया ऐड कर दूँ तो क्या होगा, सॉरी अमोनिया, अमोनिया नहीं, इसमें मैं एक और हैलाइड ऐड कर दूँ, अमोनिया नहीं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मैं एक CH3Cl ऐड कर दूँ और हीट कर दूँ तो क्या होगा, तो फिर देखिए क्या होगा, यहाँ पर फिर एक H और एक Cl, फिर बाहर हो जाएगा HCl। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, CH3 और यहाँ पर था NH2, तो एक H चला गया, बचा क्या, NH, और यहाँ पर CH3, और H और Cl HCl बनकर क्या हो गए, बाहर हो गए। ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया डायमिथाइल अमीन। क्या बन गया, डायमिथाइल अमीन बन गया। जी हाँ, ये हमारा डायमिथाइल अमीन बन गया। इसमें दो मिथाइल ग्रुप आ गए। अब इसमें एक और मैं ऐड कर दूँ, इसी को उठाकर सेम इसी को मैं, यहाँ पर मेरा क्या हो, CH3 2 थे मेरे, ये मेरे CH3 2 है ना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ CH3 2, और इसके बाहर क्या लगा हुआ है, NH। इसमें मैं क्या ऐड कर दूँ, एक और CH3Cl ऐड कर दूँ और हीट कर दूँ तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर H और यहाँ से फिर Cl, क्या बन जाएगा, CH3 एक और आगे जुड़ जाएगा, 2 थे एक और है, 2 थे एक और आ गया तो कितने CH3 हो जाएंगे जी, CH3 3 हो जाएंगे, और ऐड क्या हो जाएगा, N, जी हाँ N रह गया जाएगा N, और HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, और ये हमारा क्या बन गया, ट्राइमिथाइल अमीन। क्या बन गया, ट्राइमिथाइल अमीन बन गया। और अगर मैं इस ट्राइमिथाइल अमीन में भी एक और CH3Cl ऐड कर दूं, मेरे पास क्या है यहाँ पर, मेरे पास क्या है यहाँ पर, ट्राइमिथाइल अमीन, CH3 कितने मेरे पास 3 और नाइट्रोजन, इसमें मैं एक और CH3Cl ऐड कर दूं तो अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, CH3 यहाँ चला जाएगा और ये बन जाएगा CH3 N पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और मेरा Cl आ जाएगा इसके बाहर। ये मेरा बन गया क्वाटर्नरी सॉल्ट, टेट्रामिथाइल अमीन। क्या बन गया, टेट्रामिथाइल अमीन बन गया, टेट्रामिथाइल अमीन, या जिसे हम क्वाटर्नरी सॉल्ट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाटर्नरी सॉल्ट बोल देते हैं, जी हाँ क्वाटर्नरी सॉल्ट। ऐसी रिएक्शन प्रोसीड होती चली जाएगी, जैसे जैसे हाइड्रोजन निकलते जाएंगे आपकी रिएक्शन प्रोसीड होती चली जाएगी। इस रिएक्शन का एक नेमिंग रिएक्शन, इसका नाम है, जो हमने यहाँ से शुरू करी थी, अमीनो ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन, इसका नाम है, इसको बोलते हैं हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन। आपको याद रखना है, ये नेमिंग रिएक्शन है, इसका नाम है हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन। ये हमारी एक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें भी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया है। तो आज हमने हेलोरेंस की प्रेपरेशन को कंप्लीट करके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी स्टार्ट करी, और हमने काफ़ी सारी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन ग्रुप से कंप्लीट भी कर ली। अब आज की वीडियो हम इतनी ही रखेंगे, हम अगली वीडियो में आगे की रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें ताकि और स्टूडेंट भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।